भाई आदाब, मैं मोहम्मद अम्मार ख़ान और रुद्रपुर में बैठे हैं। और रुद्रपुर ये वो शहर है जहाँ से मेरी पत्रकारिता जीवन की शुरुआत हुई थी और ऑफिस था तब अमर उजाला। चीज़ें कुछ बदली हैं। बेहड़ साहब से आज दूसरी मुलाकात है, फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे, परिचय मैं अभी करा दूंगा। 2017 में हम मिले थे चुनाव में और उस वक्त मेरे हाथ में पेन था, आज माइक है और सियासत भी थोड़ी बदली है। और अभी मैं स्वेटर पहना हूँ, बेहड़ साहब भी जैकेट पहने हैं, लेकिन कुछ बयानबाजी अब ऐसे होने लगी है। चुनाव उससे पहले बेहड़ साहब ने भी दावा कर दिया है कि इच्छा जाने का, तो सियासी गलियारों में थोड़ी गर्माहट हो गई है, ठंड में भी। और लगातार बयानबाजी हो रही है बेहड़ साहब की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी। इस बीच में कुछ सवाल छूट गए जो पूछे जाने चाहिए थे, नहीं पूछे गए। तो उन सवालों को लेकर आज हम पहुँचे हैं तिलक राज बेहड़ साहब के पास और कोशिश करेंगे कि जो जनता हमसे कह रही थी, फ्रीडम टीवी पे लगातार मैसेज आ रहे थे कि आप एक बार इंटरव्यू कीजिए, तो उन सवालों को हम कवर करें और एक पूरा पॉलिटिकल इंटरव्यू हो, हेल्थी डिस्कशन हो और जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब आ जाए, जो उनका पक्ष है वो आ जाए। और बेहड़ साहब फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं और बाकी मैं बेहड़ साहब के पास चलता हूँ। शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। कई दिन से कश्मकश हो रही थी, कभी आपके पास समय नहीं, कभी हमारे पास नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहड़ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बर्थडे आपने किच्छा मना लिया, केक खा लिया आपने और चुनाव की ये जो एक आपने घोषणा की है कि, तो इसको अभी क्या समझा जाए कि कन्फर्म है आप अपनी तरफ से? देखिए, ये तो पार्टी को तय करना है। मेरी इच्छा है और वहाँ के कार्यकर्ताओं की, आम आदमी की, मेरे पास लगातार पिछले कई सालों से लोग आ जा रहे हैं, मैं भी लोगों के बीच में जा रहा हूँ। लोगों की इच्छा है कि मैं किच्छा विधानसभा से चुनाव लड़ूं, तो मैंने अपनी पार्टी से आग्रह किया है, पार्टी से टिकट समय आने पर मांगूंगा कि मुझे किच्छा से लड़ने का मौका दे पार्टी। किच्छा ही क्यों? गदरपुर भी पास में है, गदरपुर जाते तो शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे और फासला भी ज़्यादा नहीं है, 17-18 किलोमीटर होगा, 2-3 किलोमीटर ज़्यादा होगा। किच्छा ही क्यों? देखिए, सवाल तो वही है। अगर मैं गदरपुर कहता तो आप ये सवाल जरूर आज पूछते कि आखिर गदरपुरी क्यों, अब किच्छा क्यों नहीं, अब रुद्रपुर क्यों नहीं। तो सब जगह तो नहीं लड़ा जा सकता, तो एक ही जगह लड़ने की इच्छा प्रकट करनी चाहिए पार्टी के आगे, तो मैंने की है। लेकिन सवाल इसमें एक ये भी है कि रुद्रपुर छोड़ने की वजह क्या है? कि आपको लगता, आप क्या ये मान लिया जाए कि बेहड़ साहब मौजूदा विधायक हैं राजकुमार ठुकराल, उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं, 2 बार आप हार गए और अब आपको लगता है कि आपने अभी 64वां अपना जन्मदिन मनाया है कि 65 साल की उम्र में उन्हें अब हराना थोड़ा मुश्किल हो गया है पॉलिटिकल पर्पस से? देखिए, कोई ऐसा कारण नहीं है। मैं जब किच्छा से रुद्रपुर आया तब भी मैंने किच्छा ही लड़ने का पार्टी के आगे बात रखी थी। तो उस समय प्रभारी जो थे उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आप रुद्रपुर से लड़िए। मैंने कहा मैं किच्छा ही लड़ना चाहता हूँ। तो ये कौन से वक्त की बात है? ये 2017 की बात है। अच्छा, 17 और 12 की बात है। तो जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा मैं किच्छा से लड़ना चाहता हूँ। तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को टिकट देनी है पूरे उत्तराखंड के अंदर, आप किच्छा विधानसभा छोड़ दें। जब सरवर यार खां जी जब लड़े थे, तो हमने पार्टी के लिए एक आदेश मान लिया और पिछली बार छोड़ दिया। उसके बाद फिर चुनाव आए तो मैंने हरीश रावत जी से कहा कि मैं किच्छा ही जाना चाहता हूँ। अब सरवर यार खां चुनाव हार गए, मुझे मौका दिया जाए। तब हरीश रावत जी ने मना कर दिया और वो स्वयं चुनाव में उतर गए और पार्टी के मुख्यमंत्री थे, तो मुझे उनकी बात को मानना था। तो मैं फिर रुद्रपुर आ गया। अब की मैंने फिर इच्छा प्रकट की है। मैं तो लगातार कर रहा हूँ कि मैं किच्छा ही लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे रहने वाला वहीं का हूँ, सब कुछ मेरा वहीं है राजनीतिक। और पार्टी जो कहेगी, अब पार्टी अगर दे देगी किच्छा तो ठीक है, नहीं तो जहाँ से दे देगी फिर वहीं से लड़ूंगा। अगर पार्टी कहेगी रुद्रपुर से लड़ो तो रुद्रपुर से लड़ो। आपने कहा आपका सब कुछ वहीं है किच्छा में, ये कहना बड़ा आसान होता है हमारे लिए, किसी के लिए भी, कि मेरा सब कुछ वहीं है, मैं वहाँ से लड़ूंगा। 2017 में चुनाव हुआ था, 5 साल होने को हैं, आखिरी साल में है, कुछ ही महीने बचे हैं, साल भी नहीं है। तो आप ये, अगर आपको किच्छा से लड़ना था तो आप 5 साल तक कहाँ थे? मतलब वो कोशिशें क्यों नज़र नहीं आ रही थी? अब आपको लगता है अब चंद चुनाव से 8 महीने पहले जाएंगे तो आपको जनता एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये तो कुछ ही लोग कह रहे हैं।
कि मैं 5 साल से कहाँ था। मैं तो लगातार वहीं जा रहा हूँ, वहीं रहता हूँ। मेरा लगातार गांव-गांव में आना जाना है, सुख दुख में आना जाना है, पार्टी के कार्यक्रमों में आना जाना है। अगर तो इंडिविजुअल फंक्शन में जाते होंगे आप? इंडिविजुअल व्यक्तिगत भी जाता हूँ, पार्टी के कार्यक्रमों में जाता हूँ। जब पार्टी की सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, तो किच्छा से क्षेत्र से मैं लोगों को गाड़ियों सब लाना ले जाना करना, पार्टी के लोगों से बातचीत करना, फ़ोन पे संपर्क करना, व्यक्तिगत जाना, गांव में मीटिंग्स करना, ये तो मेरा शुरू से चला आ रहा है और आज से नहीं है। यहाँ से लेकर गदरपुर तक चला आ रहा है। मैं रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर क्षेत्र तो हमेशा मैं ही देखता हूँ पार्टी स्तर पर सारा काम। नहीं, आप शायद मेरा सवाल समझ में नहीं पाए। एक शादी में जाना, किसी से मिलना, वो चीज़ अलहदा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन 5 सालों में आप विपक्ष में रहते हुए, हालांकि चलिए आप चुनाव हारे, इन 5 सालों में आप किच्छा के किसी मुद्दे को लेकर बैठे सड़क पर? देखिए, मैं किच्छा के एक नहीं कई सारे विकासों को, विकास के इश्यूज को लेकर इन 4-5 हाँ 4-5 सालों में कई बार गया। कई बार मैंने धरने प्रदर्शनों में भी भाग लिया। पंतनगर में कई बार कर्मचारियों के साथ धरनों पर बैठा, अनशनों पर बैठा। आप जाके पंतनगर पूछ लें, आप और जगह गांव में पूछ लें, सड़कों के मामले उठाए, कई जगहों पे चीज़ें उठाई मैंने। ऐसा नहीं है। वो हम जाएंगे उनके पास, पूछेंगे। अभी हम आपसे जानना चाहते हैं, इन 5 सालों में आप बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे, खासकर पब्लिक के मुद्दों को लेकर। मेरा एक सवाल ये है कि आप 2 बार चुनाव हारे, 12 में 17 में, ठीक है, दोनों बार रुद्रपुर से हारे। अगर आप प्रियंका गांधी के बयान को देखें, जब यूपी में चुनाव हुआ, उन्होंने कहा हम 2 बार के हारे हुए प्रत्याशी को कांग्रेस टिकट नहीं देगी, तो आप पहला सवाल यही है कि बेहड़ साहब को टिकट मिल पाएगा 2 बार? देखिए, पार्टी का काम है टिकट देना। पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और जहां तक सवाल है 2 बार वाला, वो सिर्फ जो नए लोग हैं, जो 2 बार, पहली बार जिनको टिकट मिला, दूसरी बार टिकट मिला और वो हार गए, जो कभी विधायक नहीं रहे, ये उनके लिए है। जो कई बार विधायक रह चुके, मैं 4 बार विधायक रह चुका हूँ, 7 चुनाव लड़े हैं, तो ये हम लोगों पर लागू नहीं है। फिर भी पार्टी अगर लागू करेगी तो हम उसको हम स्वीकार करेंगे। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार करूँगा। बेहड़ साहब, मैं एक चीज़ इसमें आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि हो ये रहा है कि कहा जा रहा है कि जो बेहड़ साहब की नज़र है, वो 36,000 जो पिछली बार वोट था मुस्लिम समुदाय का, उसको टारगेट करते हुए आ रहे हैं, उसको मतलब एक बेस बना के चल रहे हैं। ये जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा नेता हैं, लगातार कह रहे हैं, तो वो नज़र है क्या 36,000 में? ना, उनको यही दिखाई देता है। भाजपा को सिर्फ एक वर्ग दिखाई देता है, हमको सभी वर्ग दिखाई देते हैं। हम सबके साथ हैं, सुख दुख। कांग्रेस जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। तो भाजपा के बारे में आप जानते ही हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता कि वो किस तरह की सोच रखते हैं, क्या उनकी सोच है, वो क्या काम करना चाहते हैं। उनकी और सोच में कांग्रेस की ज़मीन आसमान का अंतर। तभी भाजपा वाले कह रहे हैं कि बेहड़ साहब ने जब भाजपा में थे ये बयान दिया था कि मैं राम मंदिर से ईंट, वो बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसकी ईंट लाया और वो मैंने शौचालय में लगवाई। तो कांग्रेस से ज्वाइन करने के बाद आपने निकलवा दी ईंट, वो या अभी भी लगी? मैंने कहा ना, भाजपाई जो चाहे कह दें, वो सच को झूठ, तिल को तहाड़, पहाड़ को तिल बनाना उनको अच्छी तरह से आता है। और उनकी ट्रेनिंग ही यही दी जाती है उनको कि किस तरह से आप किस व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं, किसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो उनको इसमें बेखूबी वो डिग्री प्राप्त लोग हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। ये मतलब ये जो बयान है वो गलत पेश करते हैं, नहीं कहा? मैंने कहा ना, गलत तरीके से पेश करते हैं और गलत तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं बात को अपनी। तो उनको डिग्री प्राप्त है। सच को झूठ और झूठ को दिन को रात, रात को दिन करना उनकी आदत है। अगर भाजपा में भी आज का बयान देखें आपका, जो चल रहा है मेडिकल कॉलेज का विवाद, तो वो भाजपा का मामला था, उसमें आपका बयान आया, तो उसमें ज़रूरत थी बेहड़ साहब को बयानबाजी करने की? मुझे अच्छा लगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के लौह पुरुष रहे, गृह मंत्री रहे। अगर उनके नाम से कोई प्रस्ताव आता है और उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी का ज़्यादातर बहुमत का सदन है, वो ज़्यादातर जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष उन्हीं का। अगर वो किसी प्रस्ताव को रख रहे हैं तो एक एज ए नागरिक के नाते, एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते मुझे अच्छा लगा कि लौह पुरुष के नाम से अगर रखा जाता तो अच्छी बात है। और हमने यही कहा, उनकी पार्टी को तय करना है, उनकी सरकार को तय करना है। अगर सरकार तय करेगी तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तय करेगी तो उनके प्रति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति उनकी कितना लगाव है वो भी सामने आ जाएगा। तो बेहड़ साहब को अगर इतना पटेल साहब से लगाव था तो आपके ही सीएम ने उस वक्त नामकरण किया था सुमेर शुक्ल के नाम पे, तब आपने क्यों नहीं कहा? अब देखिए, जो सीएम साहब ने जो किया, अब उसका खुलासा मैं बहुत जल्दी नहीं करूंगा, आने वाले समय में करूंगा कि क्या क्या शर्तें रखी गई, दिल्ली में कहाँ कहाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूं, दिल्ली में कहाँ कहाँ मीटिंग्स हुई,
और क्या क्या तय हुआ और क्या गुमराह किया गया उस संकट के समय, उस समय सरकार संकट में थी, हरीश रावत जी को किस तरह से घेरा गया, अब वो सब चीजें आएंगी समय आने पर, और चिंता मत करिए, वो बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगा आने वाले समय। साहब गुमराह सीएम साहब को किया गया, आपको तो नहीं किया गया, नहीं, लेकिन मैं तो सरकार में नहीं था उस समय, हारा हुआ था मैं। लेकिन आप कांग्रेस में तो हाँ, तो कांग्रेस ने किया ना, तो गलत कदम उठाया उस समय, हम मानते हैं इन्होंने गुमराह किया और गुमराह करके गलत कदम उठवाया उस समय। हमारे मुख्यमंत्री जी से भावुकता में आके उन्होंने ये कर दिया, और आज देख रहे हैं आप कि लोग आवाज उठा रहे हैं। आपको लगता है वो भावुकता में उठाया गया कदम था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी को धोखे में रखा गया, उनको उनके साथ विश्वासघात हुआ। आज उनके बारे में जिस तरह के शब्द उपयोग किए जाते हैं हरीश रावत जी के बारे में शुक्ला जी के द्वारा, अब आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा काम करने के बावजूद वो आज शुक्ला जी उनको पी पी के गालियाँ देते हैं और अब शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके बारे में, क्या क्या नहीं कहते। तो आप देख लीजिए क्या है स्थिति। इसका मतलब बाकी कुछ डील छूट गई होगी, आधी हुई आधी रह गई, इसलिए परेशान रहते हैं। वो क्या डील थी? वो अब ये तो आपने आज नाम लेके कहा कि जो विधायक राजेश शुक्ला है उनका कोई लेना देना था, और उन्होंने इसका जवाब दिया है कि वो उसको सार्वजनिक करें, वो तो आपको चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं करूंगा ना, सार्वजनिक समय आने पर करेंगे? करूंगा। आप बिल्कुल करूंगा, विद प्रमाण करूंगा कि दिल्ली में कहाँ मीटिंग हुई, उस मीटिंग को कराने वाला बिचौलिया कौन था, क्या क्या हुआ, वो कौन महिला थी जिसने मीटिंग कराई थी। तो सारे की सारी दूध का दूध पानी का पानी आने वाले समय में होगा, और ये छुपेगा नहीं। भाजपा के लोगों को अपने विधायक का चेहरा देखने को मिलेगा। तो बेहड़ साहब, पंडित राम सुमेर शुक्ल के नाम पे तो आपके ही उसमें सरकार के टाइम में वो जो द्वार है वो भी बना, मूर्ति लगी, तब भी तो आप रुद्रपुर में थे ना भाई? हमें सुमेर शुक्ला जी के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हमें कोई उनके नाम पर कोई कार्यक्रम किए जाएं, उनके नाम पर कोई मूर्ति स्थापना हो, गेट बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर आप अपनी सरकार में तो कुछ करा नहीं रहे। आपने दूसरी सरकार में हरीश रावत जी को गुमराह करके जो कराया है, सच्चाई जो है कि आपने गुमराह क्यों किया, आपने क्या डील की, बस हम चाहते हैं डील बताए ना शुक्ला जी। आखिर दूसरा मुख्यमंत्री पार्टी का आपके पिताजी के नाम पर कर रहा है, वो डील क्या है? डील सार्वजनिक कर दें, हम स्वीकार कर लेंगे। तो वो तो डील आप सार्वजनिक तो हम तो करेंगे ही, फिर वो नहीं करेंगे तो हम तो करेंगे। तो ये एक तरीके से आरोप तो फिर ऐसा नहीं लग रहा कि और इनडायरेक्टली आप हरीश रावत जी पर? नहीं, हरीश रावत पे नहीं, हरीश रावत जी साथ तो दो लोगों के बीच हुई, धोखा हुआ है ना, उनके साथ तो धोखा हुआ है। तो आपको लग रहा है धोखा हुआ? अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, किच्छा में 36,000 पिछली बार मुस्लिम वोट था, वो संख्या बड़ी होगी, तो इस बार तो वहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आ रही है, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में एंट्री हुई है, तो आपको ये लगता है 36,000 वोट भी डिवाइड हो जाएगा और कहीं ना कहीं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, मैं इसके कारण नहीं जा रहा हूँ वहाँ। मैंने कहा ना, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। मेरे लिए सभी समुदाय महत्वपूर्ण है, मैं सभी समुदायों के से ही अपील करूंगा जब मुझे टिकट मिलेगी कि मुझे वोट दें। बेहड़ साहब, आपको नहीं लग रहा कि आप कांग्रेस की 2 सीटों का नुकसान करा रहे हैं? नहीं, मैं किसी का कोई नुकसान नहीं करने जा रहा, मैं पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। जब पार्टी मुझे टिकट देगी तब एनालिसिस होगा कि नुकसान हो रहा है या फायदा पहुंच रहा है। यहाँ अगर इतनी आप जल्दी पहले कह देना ये नहीं, लेकिन अगर आप रुद्रपुर की सीट देखेंगे तो आपको लगता है ठुकराल साहब के सामने एक बेहड़ ही है जो चुनौती दे सकते हैं? तो आपके जाने के बाद समय आएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि ठकराल साहब के सामने कौन लड़ रहा है, और वो भी जो कोई लड़ेगा वो मजबूत ही होगा, कमजोर नहीं होगा। वो भी यहीं का होगा, बाहर का होगा? नहीं, बाहर का तो कोई है ही नहीं इस राज्य में, सारे इसी राज्य के हैं, इस राज्य के रहने वाले हैं। छोटा सा राज्य है, इसमें भी अगर अंदर और बाहर हम करने लग जाएंगे तो फिर बचेगा कौन? बल्कि राहुल गांधी तो खुद वायनाड से आके, मैं कह रहा हूँ फिर बाहर और अंदर करने लग जाएंगे छोटे से राज्य में, तो फिर बचेगा कौन? कोई मैं ही थोड़ी, फिर मैं तो रुद्रपुर किच्छा का हो गया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं का रहने वाला है, तो हम उसको स्वीकार, कोई ओखलकांडा का रहने वाला है, कोई देहरादून का रहने वाला है, कोई कहीं का रहने वाला है। आप अपनी पार्टी के लोगों को, चलिए ठीक है, भाजपा से आप जो है, क्योंकि पॉलिटिक्स है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, अपने ही पार्टी के नेताओं से कैसे जीतेंगे? पीछे में विरोध शुरू हो गया आपका? मैंने इंटरव्यू किया, लगातार ये कह रहे हैं कोई विरोध नहीं है, खाली ये सब चीजें होती हैं चुनाव से पहले। हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है, हमारे साथी भी टिकट मांग रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रहा है, उनको भी टिकट मांगनी चाहिए, और जिसको टिकट मिलेगी उसको लड़ाना चाहिए। उनको टिकट मिलेगी, मैं लड़ाऊंगा, मुझे टिकट मिलेगी तो उनको लड़ाना चाहिए। अगर मैं बाहरी हूं तो कल को उनको टिकट मिलेगी तो फिर मुझे नहीं बुलाएंगे क्या? तब फिर मैं अंदर का हो जाऊंगा, बेहड़ जी आओ चुनाव लड़ाओ, तो फिर मैं अंदर हो जाऊंगा। आज मैं बाहर का हो गया,
तो ये कहना अच्छी बात नहीं है। पार्टी से टिकट मांगे, जिसको मिलेगी वो पार्टी के लिए उम्मीदवार होगा, लड़ेगा और जीतेगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, जिसको टिकट मिले उसको लड़ाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस में यही सबसे बड़ी समस्या है कि जिसको टिकट मिलता है पार्टी के नेता उसी को नहीं लड़ाते? 2012 उठा के देख लीजिए आप, 2017 उठा के देख लीजिए, हाजी सरवार खान देखिए 20 साल हो गए मुझे, और हरीश रावत को उन्हीं के पार्टी के लोगों ने 20 साल हो गए मुझे कांग्रेस में। मैं कांग्रेस को अच्छी तरह से पढ़ लिख लिया है, मैंने देख लिया है, इसलिए कोई मुझे समझ में दिक्कत नहीं आती कि ऐसी कोई दिक्कत आएगी। लेकिन दिक्कत आई तभी तो 2 बार सीट हार गए हम। ना अब ये तो हार जीत तो चल, सब कुछ सदा जीते हैं। बड़े बड़े देश के लीडर हारे हैं चुनाव, लोकसभा विधानसभाएं, कितने लोग हार चुके, कितने। खंडूरी जी रहते हुए मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। हरीश रावत जी को जनता ने कर दिया, जो कि इतना कदवार नेता। अगर हरीश रावत जीते तो आज कितना फायदा पहुंचता इस प्रदेश को। तो ऐसे बहुत सारे देश के लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, इंदिरा गांधी जी हार गई, हम तो कुछ भी नहीं है। तो हार जीत तो चलती ही रहती है, कोई ना सदा जीता है ना कोई सदा हारा है। इसका पैमाना जोड़ना मुझे लगता नहीं कोई उचित बात है। तो ये मतलब इसको इस तरीके से समझ लिया जाए कि ये जो घोषणा है, मतलब एक तरीके से भी आपने डिमांड, मतलब अपनी इच्छा जाहिर की। और अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है, मैंने इच्छा जाहिर की है, जनता की इच्छा को मैंने जाहिर किया है, पार्टी के आगे मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है। और मैंने अपने प्रभारी जी से, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी से, नेता प्रतिपक्ष से, सब लोगों से अपनी इच्छा जाहिर कर दी है 1 साल पहले कि मैं लड़ना चाहता हूँ। 1 साल पहले जाहिर कर दी थी? हाँ, 1 साल पहले दावा आप किया आपने? नहीं, दावा तो मेरा चल ही रहा है, घूम ही रहा हूँ मैं लगातार, पर 1 साल से ऊपर हो गया मुझे अपनी पार्टी के लोगों को कहे हुए कि मैं इस बार किच्छा लड़ना चाहता हूँ। पिछले चुनाव के बाद से ही मैंने कहना शुरू कर दिया था, और पार्टी जो फैसला लेगी उसको स्वीकार करूँगा। उसको स्वीकार करेंगे आप? और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, बीच में हम जा रहे हैं कि बेहड़ साहब हो सकता है लास्ट में भाजपा में चले जाएं, और अभी जनता को भी थोड़ा ये संशय है, तो उसमें कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, तो समय आएगा क्या होगा। अभी क्या है, गाना एक बना हुआ है ना, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो इसमें मतलब अभी माना जाए, क्योंकि आप भी मतलब एक क्लियर जवाब। नहीं, मैं कांग्रेस से ही लड़ूंगा चुनाव, कांग्रेस से ही मैंने टिकट मांगी है, कोई दूसरी पार्टी में जाने का सवाल ही पैदा। बेहड़ साहब, आप छिंदगी में भी प्रभारी जी की मीटिंग थी सुहेल सिद्दीकी साहब की, आप नहीं पहुंचे? नहीं, मैं कहीं मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, मैं वहीं गया हुआ था। और कल की हमारी पद यात्रा है शहर के अंदर, उसकी तैयारी में थे। अभी मीटिंग्स उसी के बारे में महानगर अध्यक्ष वगैरह सब लोग आए हुए थे, उस पर बिजी थे। किच्छा में कब से शुरू कर रहे हैं तैयारी? चल ही रहा है, मैं रोज जाता हूँ किच्छा। पद यात्रा आज ही नहीं गया, कल भी सारा दिन किच्छा था। पद यात्रा यहाँ पर? अब यह जिला मुख्यालय है, तो सीनियर लीडर होने के नाते मुझे यहाँ भी रहना पड़ता है। अच्छा, तो ये बेहड़ साहब को सुन रहे थे आप, और कई चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ हमारे सवाल थे, और बेहड़ साहब ने कहा कि लोकतंत्र में टिकट मांगना कोई अपराध नहीं है, कोई कहीं से भी टिकट मांग सकता है, और मांगे भी हैं, चुनाव लोग हारे भी हैं, जीते भी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अभी एक दावा किया है, और जो एक चीज़ सामने निकल के आई इस इंटरव्यू में, अगर पार्टी टिकट दे या ना दे, कांग्रेस में ही रहने वाले हैं। कांग्रेस और टिकट मिलता है, जहाँ से भी मिलता है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और जिसको मिलता है किच्छा में तो आप जाएंगे फिर? बिल्कुल। जो लोग अभी आपको कह रहे हैं, कोई नहीं, वो कह रहे हैं, उनकी सोच हो सकती है, पर मेरी सोच नहीं। सर डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, कैसे उसको मनाएंगे? देखिए, मैंने कहा ना, मेरी सोच यही है कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ खड़ा हूँ, पार्टी के साथ हूँ। पार्टी को चुनाव लड़ाना है, मुझे व्यक्ति को नहीं लड़ाना है। और किसी की सोच है तो वो अपनी सोच अपने पास। 5 लोगों की लिस्ट है जो आपके विरोध में? मेरे विरोध में नहीं है, आपके विरोध में? टिकट मांगे वो अपने, मेरे विरोध करके उनको क्या मिलने वाला है? लेकिन देखिए, मेरा विरोध करके उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनको अपनी टिकट मांगनी चाहिए, अपनी सारी ताकत टिकट मांगने पर लगानी चाहिए, अपनी सारी एनर्जी टिकट पर लगाएं, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। मेरे इतना बाजुए कातिल में है, जो लिया है वो लड़ ले। तो ये बेहड़ साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी कि वो अपना जोर लगाए, मेरा विरोध नहीं है। अगर वो टिकट ले आते हैं तो ये उन्हें लड़ाएंगे, और अगर वो लाते हैं तो ये उन्हें लड़ाएंगे। अगर इनको मिलता है तो ये उम्मीद ऐसी कर रहे हैं कि वो बेहड़ साहब के साथ मंच साझा करेंगे, खड़े होंगे। और बाकी एक वो जो मुद्दा लगातार चल रहा है, अभी आप देख रहे थे कि वो
जिस 36,000 वोट पर ही जो एक मुस्लिम समुदाय का वोट है, किच्छा विधानसभा में आप गांव देखेंगे, दरऊ है, छिनकी है, कुरैया है और आसपास जितने गांव हैं, और सिरौली है सबसे बड़ा, हम मिस कर गए, तो वहाँ काफ़ी मुस्लिम वोट है। और लगातार भाजपा जो बयानबाजी हो रही है कि जो बेहड़ साहब किच्छा आ रहे हैं वो सिर्फ वो 36,000 वोट पर आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि वो जाति समीकरण को देखते हुए नहीं आ रहे हैं। उनका पुराना क्षेत्र रहा है किच्छा, और पहले भी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी किच्छा से चुनाव लड़ने की, लेकिन पार्टी ने टिकट फाइनल नहीं किया। और वो जो एक बयान लगातार भाजपा वाले कह रहे हैं कि बेहड़ साहब का जो बयान था, 4 बार विधायक रहे हैं, और जो एक बयान वही के शौचालय में जो ईंट लगवाई है वो बाबरी मस्जिद की वो उन्होंने वो उस बयान को जो भाजपा है वो तोड़ मरोड़ के पेश करती है। तो ये सारी बातें आज आप लाइव सुन रहे थे फ्रीडम टीवी पर। बेहड़ साहब हमारे साथ थे और कैमरामैन हारिस के साथ मैं मोहम्मद अम्मार खान, रुद्रपुर।